ममता जब बाजार से घर पहुंची तो देखा अम्मा जी मुंह फुलाए उसका इंतजार ही कर रही थी। अभी तो ममता ने अपने हाथ में जो सामान था उसे भी घर में नहीं रखा। उससे पहले अम्मा जी ही जोरदार धमाके की तरह फट पड़ी। आजकल बहुत मनमानी करने लग गई है तो अपनी। किससे पूछकर अलमारी खरीद कर लाई है? पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, जब चाहे तोड़े और इस्तेमाल कर लिए। पति की कमाई को कमाई नहीं समझती। पति के लिए बिल्कुल दया भाव नहीं है। बेचारा कोलू के बेल की तरह कमाता रहता है और इसे देखो, महारानी की तरह उड़ाती रहती है। ममता इस बात के लिए तैयार थी। उसे पता था कि अम्मा जी जरूर चिल्लाएंगी, इसलिए जवाब न देकर चुपचाप सामान ले जाकर एक तरफ रख दिया और रसोई में आकर चाय बनाने लगी। लेकिन अम्मा जी बाहर बैठी बैठी यूं ही बड़बड़ाती रही। चाय बनाते बनाते उसे अपनी शादी के बाद का वो दिन याद हो आया जब वो विदा होकर इस घर में आई थी। उसके माता पिता ने उसे काफी अच्छा दहेज देकर विदा किया था। घर गृहस्थी का सारा सामान दिया था ताकि उनकी बेटी को कोई कमी महसूस ना हो। जब रात को उसे उसकी ननद कमरे में लेकर गई तो उसने देखा कि कमरे में एक पुराना पलंग और दो पुराने बक्से रखे हुए थे। उसने सोचा कि शायद उसका नया बेड, अलमारी, ड्रेसिंग बाद में कमरे में अरेंज कर दी जाएगी, इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं कहा। जब दूसरे दिन रसोई की रस्म के बाद वो पग फेरों के लिए अपने घर गई तो उसे तब भी लगा था कि उसका सामान उसके आने तक उसके कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब वो दूसरे दिन पग फेरों की रस्म पूरी करके वापस आई तब भी उसका सामान खोला नहीं गया था। 2-3 दिन इसी तरह से निकल गए। आखिरकार जब सभी रिश्तेदार चले गए तो उसने अपने पति काशी से पूछा, सुनिए, मेरा बेड, अलमारी और ड्रेसिंग कमरे में कब शिफ्ट होगी? मैं भी अपना सामान अरेंज कर लूँ। अभी तो पूरा सामान बिखरा पड़ा है। फिर अगले महीने छोटी ननद जी की भी शादी है। उससे पहले सामान अरेंज हो जाए तो अच्छा है। सुनकर काशी चुप रह गया और कमरे के बाहर जाने लगा। इतने में अम्मा जी कमरे में आई और आते से ही बोली, बहू, मैं तुझसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। 2-3 दिन से सोच रही थी पर बात ही नहीं हो पाई। सुनकर ममता ने काशी की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, क्या बात है अम्मा जी? देख बहू, अब तू इस घर की सदस्य है और तुझे तो पता ही है अगले महीने तेरी ननद की भी शादी है। अब बेटा, दो दो शादी का खर्चा एक साथ हो गया। अभी तुम्हारी शादी हुई है और एक महीने बाद तुम्हारी ननद की होगी। तो मैं सोच रही थी कि उसका दहेज क्यों खरीदूं। तुम्हारा इतना दहेज आया है तो इसी में से जरूरी सामान दे देती हूँ। इसलिए अभी तक तुम्हारा सामान खोला नहीं है। ममता ने अम्मा जी की बात सुनकर काशी की तरफ देखा तो काशी ने अम्मा जी से कहा, माँ, एक काम करते हैं ना, अभी गुड़िया को कम दहेज दे देते हैं। बाद में जब फुर्सत होगी तो तीज त्योहार पर कुछ ना कुछ दे देंगे। पर ममता का सामान उसके माता पिता ने भी तो बड़े अरमान के साथ उसे दिया है, उसे तो रहने ही दो। काशी की बात सुनकर अम्मा जी तो नकते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे? अपनी बहन को कम दान दहेज देकर के विदा करेगा क्या? उसके ससुराल में उसका क्या मान रह जाएगा? और जो चीज अभी देने की है वो तो अभी ही देनी पड़ेगी ना। लेकिन अम्मा, मेरी बात तो सुनो, ममता को भी तो सामान की जरूरत है। हाँ, तो मैं कब मना कर रही हूँ? ममता के लिए हम बाद में और खरीद लेंगे ना। मना थोड़ी ना कर रही हूँ तुम्हें, पर थोड़ा पैसा का मामला है, समझो इस बात को। धीरे धीरे दोनों माँ बेटे के बीच बहस बढ़ने लगी तो ममता ने कहा, कोई बात नहीं है, आप ये सामान दीदी को दे दीजिए, मेरे लिए बाद में ले आइएगा। ममता के ऐसा कहते ही अम्मा जी खुश हो गई और वो सारा सामान ऐसे के ऐसे पैक करके रख दिया, जिसे अगले महीने ननद की शादी में दे दिया गया। और ममता के कमरे में रखवा दिए वो दो पुराने से बक्से जिसमें उसका सामान ही मुश्किल से आ पाता था। आज इस बात को भी 2 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक ना अलमारी आई ना ही दूसरा सामान। कई बार ममता कह चुकी थी, लेकिन अम्मा जी हर बार टांग अड़ा देती। इसलिए इस बार ममता ने काशी से पैसे लेकर बिना अम्मा जी को बताए खुद ही जाकर अलमारी बुक कर ली। जब चाय उबलने लगी तब वो 2 कप में छान कर बाहर ले आई। एक कप अम्मा जी को पकड़ा दिया और दूसरा कप खुद लेकर बैठ गई। उसे इतना शांतिपूर्वक बैठकर चाय पीते देखकर अम्मा जी से उसकी शांति बर्दाश्त नहीं हुई। आखिर वापस तमतमाती हुई बोली, अरे तुझसे ही पूछ रही हूँ, किसी और से नहीं। किससे पूछकर तूने अलमारी खरीदी? अच्छा, अलमारी पहुंचा दी उन लोगों ने? जरा मैं भी तो देखूं कि अलमारी सही से पहुंची या नहीं। कहकर ममता उठी और अपने कमरे में आकर देखा तो अलमारी आ चुकी थी। अलमारी के पास गई और उसे खोलने लगी। इतने में अम्मा जी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। उसे अलमारी खोलकर उसका मुआयना करते देखकर बोली, बड़ी बेशर्म है रे तू। यह सास तुझसे सवाल पे सवाल किए जा रही है, बजाय उसका जवाब देने के अपने ही काम में लगी हुई है। अगर अलमारी का दीदार कर लिया हो तो पलट करके अपनी सास को भी जवाब दे दे। किससे पूछकर तू ये अलमारी लेकर आई है?
इसे पूछना क्या है अम्मा जी? मुझे अलमारी की ज़रूरत थी और मेरे कमरे का सामान बिखरा रहता है, इसलिए अलमारी लेकर आई थी। अच्छी क्वालिटी की है ना? रंग तो बढ़िया लगा ना आपको? आखिर खुद जाकर पसंद करके आई हूँ मैं। उसकी बात सुनकर अम्मा जी ज़्यादा चिढ़ गई। फालतू का पैसा खर्च कर दिया। मेरा बेटा इतनी मेहनत करके कमाता है और इसे देखो बस उड़ाने में लगी रहती है। पिछले 2 साल से भी तो सामान रखने में आ ही रहा था। फिर अचानक क्या हो गया? और ये 2 बक्से दे तो रखे हैं तुझे सामान रखने के लिए। फिर क्या परेशानी है? उनकी बात सुनकर ममता ने कहा, इन बक्सों में मेरा सामान नहीं आता अम्मा जी। मुझे अलमारी की ज़रूरत थी इसलिए लेकर आई हूँ। अम्मा जी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। बस अपनी ही रो में बोलने लगी, सामान क्या मुफ्त में आता है? क्या पैसे नहीं लगते इसके? जो मुंह उठाकर चल दी अलमारी खरीदने के लिए और ले भी आई। बड़ी राजा महाराजाओं के परिवार में पली है। यही सब सिखाया है तेरे माँ बाप ने कि अपने ससुराल वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर काम करो। अब तो ममता के सिर के ऊपर से जा रहा था। उसने पलटकर कहा, बस कीजिए अम्मा जी। आपके बेटी की कमाई से अलमारी क्या खरीद ली? आप तो मुझे सुनाई जा रही हो। क्या मेरे पति की कमाई पर मेरा थोड़ा सा भी हक नहीं है? अलमारी की मुझे ज़रूरत थी। सिर्फ मेरा अकेले का सामान नहीं है, आपके बेटे का भी सामान होता है। उसे कहाँ रखूं? और क्या कह रही है आप? सामान पैसों से आता है? तो मेरे दहेज का सामान भी पैसों से ही आया था, जिसे उठाकर आपने अपनी बेटी की शादी में दे दिया और मुझे पकड़ा दिए ये 2 पुराने छोटे छोटे बक्से। खुद का पैसा बचाने के चक्कर में मेरी ज़रूरतों को आपने एक तरफ कर दिया, जबकि मेरे कमरे में एक भी अलमारी नहीं थी। फिर भी मैं चुप रही। लेकिन आज आज तो आप मेरे माता पिता तक पहुंच गई। हाँ, किसी राजा महाराजा से कम नहीं है मेरे पिता। पैसा लगा करके उन्होंने अपनी बेटी को सामान दिया था, आपकी तरह नहीं कि अपनी बहू का सामान उठा करके बेटी को पकड़ा दिया। कहकर ममता अपने काम में लग गई और अम्मा जी अपना सा मुंह लेकर बाहर आ गई। पता था कि अब बहू मुंह खोल चुकी है। अगर अम्मा जी एक बोलेगी तो 10 सुनाएगी और वो 10 की 10 बातें कड़वी होगी, क्योंकि वो सच बोल रही होगी। और रही बात बेटे को बताने की, तो वो भी उसी का साथ देगा, क्योंकि बेटे ने उस समय भी बहुत मना किया था कि अम्मा दहेज कम दे देते हैं, पर बहू का दहेज बेटी को मत दो। पर बेटी के ससुराल में झूठी शान रखने के लिए आखिर बहू का सारा दहेज उन्होंने जबरदस्ती अपनी बेटी को दे दिया। धीरे धीरे ममता ने अपने दूसरे सामान भी काशी से पैसे लेकर खरीद लिए। देखकर अम्मा जी मन ही मन कुढ़ती रही, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाई। वो हर बार काशी को ही सुनाती, क्योंकि पता था कि ममता तो जवाब दे देगी। पर काशी ने भी इस बार कह ही दिया। जब सामान उठाकर अपनी बेटी को दिया था, ये तो उस समय सोचना चाहिए था। और फिर वो गलत नहीं कर रही है। जब आपको जरूरत थी तो उसने बिना किसी शिकायत के अपना सारा सामान दे दिया था, इसलिए उसका भी हक है इन सब पर। तो अब आप शिकायत मत कीजिए। इसके बाद तो अम्मा जी के पास कुछ कहने के लिए ही नहीं था। बस वो तो नए नए सामान को आते हुए देखकर मन ही मन कुढ़कर रह जाती थी।